गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 6 प्रोस्पेक्टस। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रोविजन ऑफ अ कंपनी एक्ट रिगार्डिंग इंश्योरेंस ऑफ अ प्रोस्पेक्टस। ओके, फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। Unless all the provision pertaining to the registration of prospectus are compiled with the registrar of a company will not make registration of prospectus। कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसी इशू कि प्रोस्पेक्टस को आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाया हो रजिस्ट्रार के पास और उसको आपने पब्लिक के लिए ओपन कर दिया हो या पब्लिक को इन्विटेशन के तौर पे भेज दिया हो। सेकेंड है द डेट विच इज रिटन इन द प्रोस्पेक्टस विल बी कंसिडर्ड द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। सेकेंड पॉइंट क्या है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखी गई डेट को ही प्रोस्पेक्टस का पब्लिकेशन डेट मान लिया जाता है। थर्ड है नो पर्सन शैल बी अलाउड टू पब्लिश प्रोस्पेक्टस ऑन द बिहाफ ऑफ अ कंपनी बिफोर प्रेजेंटिंग इट रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी। कंपनी के किसी भी पर्सन को यह अधिकार नहीं है कि वो कंपनी की तरफ से प्रोस्पेक्टस को इशू करे जब तक कि उसका प्रेजेंटेशन रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी के सामने नहीं हो जाता। फोर्थ है ईच पर्सन हुज नेम इज शोन इन द प्रोस्पेक्टस मस्ट पुट हिज सिग्नेचर प्रायर टू मेकिंग रजिस्ट्रेशन बिफोर द रजिस्ट्रार। जिन लोगों का नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में ऐड की गई है उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर सिग्नेचर करे, वो भी किसके सामने, तो बिफोर ऑफ रजिस्ट्रार। कंपनी का जो रजिस्ट्रार है जिसने रजिस्ट्रेशन किया है उसके सामने जाके सबको सिग्नेचर करनी रहेगी। If registrar need detail regarding any information state in the prospectus, he should be provide such a information in the information statement। अगर रजिस्ट्रार को कोई भी पॉइंट लेके या किसी भी इंफॉर्मेशन को लेके डाउट है और वो उसके बारे में जानना चाहता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंपनी के रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करो। सिक्स आता है रिटर्न कॉन्सेंट ऑफ ईच पर्सन शोन इन द प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड टू बी अचेड। सबके रिटर्न कॉन्सेंट यानी कि आप अपनी इच्छा से काम कर रहे हो, ऐसा लेटर जिसका भी नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा था उन सब का लेटर कंपनी के प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच होने चाहिए। 7 नंबर द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट पर्सन शोन इन द प्रोस्पेक्टस इज टू बी टेकन एज वेल एज हिज रिटर्न डिक्लेरेशन टू बी इफेक्ट दैट हैज नो इंटरेस्ट इन द कंपनी। उसके साथ कंपनी के एक्सपर्ट जो पर्सन है उसके भी आपको रिटर्न कॉन्सेंट चाहिए कि इसमें ये लिखा होना चाहिए कि कंपनी के साथ उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रिंटेड कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द रजिस्ट्रार। प्रोस्पेक्टस पहले आपने या तो हैंड रिटन होगा या फिर आपने टाइप कराई होगी, लेकिन वो नहीं चलेगा, उसको आपको प्रिंटेड कॉपी किसके सामने जमा कराना रहेगा, रजिस्ट्रार के सामने। नेक्स्ट आता है प्रोस्पेक्टस हैज़ टू बी पब्लिश विद इन 19 डेज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन आपने कंपनी के प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, सपोज आज हमारा है 20 सितंबर, आज आपने प्रोस्पेक्टस ना रजिस्टर्ड करवाया है ना, तो आज से आने वाले 90 डेज के अंदर आपको अपना प्रोस्पेक्टस क्या कर देना है, इशू कर देना है। इफ़ इट इज़ पब्लिश आफ्टर 90 डे इट डिक्लेयर इलीगल। अगर 90 दिन के बाद अगर आप इसको इशू करते हो तो इसको इलीगल मान लिया जाएगा। बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस अ स्टेटमेंट इज टू बी गिवन बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी स्टार्टिंग देयर इन दैट प्रोविजन ऑफ अ कंपनी एक्ट आर कंपाइल्ड विथ देयर इज नो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड द प्रोविजन ऑफ अ सेबी एक्ट। उसके बाद आपको रजिस्ट्रार के सामने एक और स्टेटमेंट शो करने रहेंगे जिसमें ये साफ साफ क्लियरली मेंशन किया गया होगा कि आपने किसी भी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट को या प्रोविजन ऑफ सेबी एक्ट को ब्रोक नहीं किया है या उसके किसी भी रूल्स को इग्नोर नहीं किया है। 11th आता है नो एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी पब्लिश्ड विदाउट मिनी प्रोस्पेक्टस। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आप बिना मिनी प्रोस्पेक्टस के इशू नहीं कर सकते। यानी जो आप एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिक में भेजने वाले हो ना, उसके साथ एक मिनी प्रोस्पेक्टस भी अटैच होना चाहिए जिससे लोग ये पढ़ें और डिसीजन ले पाएँ कि इनमें कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। फॉर सिक्योरिटीज़ परचेज ऑफ अ कंपनी, जो भी कि कंपनी के सिक्योरिटीज़ को परचेज करने में इंटरेस्टेड है, ये चीज़ें उन लोगों के लिए है। थैंक यू।